हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। ये एक टीनेज लव ड्रामा है एंड आई होप कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक स्कूल देखते हैं। यहाँ छुट्टियों के बाद एक नया सेमेस्टर शुरू हो रहा होता है। नए सेमेस्टर शुरू होने से जीसू बहुत खुशी खुशी स्कूल में आ रही होती है और तभी पीछे से उसकी फ्रेंड दोही भी आती है। उसे देखकर जीसू काफी खुश होती है। दोनों वहीं अपनी रेगुलर वाली बातें करती हैं। स्कूल में आते टाइम उन्हें अपनी फ्रेंड सुहा दिखती है जिसे एक लड़का गिफ्ट दे रहा होता है। उस लड़के के जाने के बाद दोनों गर्ल्स सुहा के पास जाती है। दोही कहती है कि क्या तुम्हारे आशिकों की लिस्ट में एक और पागल शामिल हो गया। सुहा जीसू को छेड़ते हुए कहती है कि छुट्टियों के बाद तो तुम और भी सुंदर हो गई हो। जीसू थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि तुम ऐसा कहना बंद करो। अगर और लोगों ने ये सुना तो वो सब मेरा मजाक बनाएंगे। तभी दोही को दोगजिन दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर उसे अड़ंगी देती है। दोगजिन उस पर थोड़ा गुस्सा होता है। दोही कहती है कि वैसे ही तुम पूरे स्कूल में नंबर 1 की पोजीशन पर हो। अब इतना ज्यादा पढ़कर तुम क्या करोगे। और ऐसा कहकर वो उसे जीभ चिढ़ाती है। दोगजिन को समझ नहीं आता कि अब मैं इसे क्या कहूँ। इसके बाद क्लास में तेक्युन नाम का लड़का जीसू को उसकी कॉपी लौटाता है। वो लड़का काफी हैंडसम होता है। जीसू तो उसके ख्यालों में खो जाती है, लेकिन सुहा उसे बीच में उठा देती है। तभी ह्यूनजुन आकर सुहा से उसकी कॉपी मांगता है। वो दोनों ऐसे ही थोड़ी मजाक वाली बहस करते हैं। इधर जीसू का ध्यान अभी भी तेक्युन पर ही होता है। वो सोचती है कि काश तेक्युन मेरा बॉयफ्रेंड होता। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी तेक्युन उसे कहता है, माय गर्लफ्रेंड, चलो मेरे साथ चलो। ये सुनकर जीसू चौंक जाती है। जीसू कहती है कि क्या अभी तुमने मेरी गर्लफ्रेंड कहा? क्या तुम मुझे ये कह रहे थे? वो कहता है तो और मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? क्या मैं तुम्हें माय लवर कहकर बुलाऊं? ये सुनकर जीसू अपने गाल खींचकर देखती है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। तेक्युन उसे ऐसे करने से रोकता है और फिर वो बड़े प्यार से उसके गाल खींचते हुए कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हारे गाल कितने सॉफ्ट हैं। जीसू खुश होते हुए सोचती है कि क्या अब मैं तेक्युन की गर्लफ्रेंड बन गई हूँ। अगर ये सब एक सपना है तो मैं इस सपने से उठना नहीं चाहती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में जीसू इंस्टाग्राम में अपनी और तेक्युन की फोटो पर कमेंट्स पढ़ रही होती है। वहाँ सबने तेक्युन की तारीफ करी होती है, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को उन दोनों का कपल बनना पसंद नहीं आता। वो सब कमेंट करती हैं कि जीसू तो तेक्युन के लायक नहीं है। ये पढ़कर जीसू सैड हो जाती है। तभी तेक्युन जीसू के पास आकर बैठता है। जीसू उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन तभी तेक्युन अपने फोन में कुछ देखकर चौंक जाता है। थोड़ी देर बाद वो जीसू से पूछता है कि तुम क्या कह रही थी। जीसू पूछती है कि तुम क्या पढ़कर चौंक गए थे। वो उसे बताता है कि दूसरी क्लास की सियोन ने मुझे फेसबुक मैसेंजर पर प्रपोज किया। उसने कहा कि वो काफी टाइम से मुझे लाइक करती है। जीसू का सैड फेस देखकर वो कहता है कि मैंने उसे उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर जीसू कहती है, लेकिन वो तो बहुत सुंदर है, वो तो बहुत पॉपुलर भी है। तेक्युन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मेरे लिए तो तुम ही सबसे सुंदर हो। ये सुनकर जीसू खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में जीसू 2 लड़कियों को बातें करते सुनती है। वो लड़कियां आपस में बात करते हुए कहती है कि कल रात मैंने सियोन और तेक्युन को साथ में कन्वीनियंस स्टोर में देखा था। दूसरी लड़की कहती है कि वैसे सच कहूँ तो सियोन जीसू से ज्यादा सुंदर है, वो तेक्युन के साथ ज्यादा अच्छी लगती है। तभी वो दोनों लड़कियां जीसू को देख लेती है और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाती है। पीछे से तेक्युन वहाँ आता है। जीसू उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या कल तुम सियोन से मिले थे? वो कहता है हाँ, कल मैं उससे मिला था। जीसू कहती है तो तुम दोनों मेरे पीठ पीछे आपस में मिल रहे थे? तेक्युन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जीसू गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। बाद में अपने मैसेज ग्रुप में दोही मैसेज करके उससे बताती है कि कल सियोन ने तेक्युन को ऑनलाइन प्रपोज किया। जब तेक्युन ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो शाम को सियोन ने कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बहुत ड्रामा किया। सुहा भी मैसेज करती है कि सियोन तो हर लड़के के साथ फ्लर्ट करती रहती है, उसके साथ ये बहुत अच्छा हुआ। तभी तेक्युन वहाँ आता है। वो जीसू से फिर से माफी मांगता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जीसू उसे हक करके सॉरी कहती है।
वो कहती है कि तुम इतने पॉपुलर हो तो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ताecyeon कहता है कि तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। ऐसा कहकर वो उसे किस करने वाला होता है। जीसू अपनी आंखें बंद कर लेती है और तभी दोही उसे जोर से आवाज देती है। जीसू देखती है कि वो तो अपनी क्लास में दोही और सुहा के साथ बैठी है और अभी तक का सारा सीन वो इमेजिन कर रही थी। सुहा पूछती है कि क्या तुम बीमार हो? दोही भी कहती है कि तुम्हारा फेस लाल हो रहा है, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो? जीसू उन दोनों से पूछती है कि कैसा रहेगा अगर मैं ताecyeon को डेट करूं तो। सुहा कहती है तुम और वो, क्या तुम पागल हो गई हो? वो कुछ दिन तुम्हारे साथ फ्लर्ट करके तुम्हें छोड़ देगा, इस बारे में सोचना भी मत। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस तरह के लड़के पसंद हैं। जीसू कहती है कि वो तो मैं बस ऐसे ही सोच रही थी क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है। दोही कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को चुनना चाहिए। फिर वो पीछे खड़े जीसॉक को देखती है। सुहा कहती है कि तुम्हारी पसंद भी कुछ खास अच्छी नहीं है, जीसॉक तो एक बुली है। दोही कहती है कि इसलिए तो वो सही चॉइस है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीसॉक बड़े प्यार से दोही के सिर पर हाथ फेरता है और फिर चला जाता है। इसके बाद दोही अपनी फ्रेंड से बात करना चाहती है तो उसकी फ्रेंड्स उससे कहती हैं कि बॉयफ्रेंड बनने के बाद तो तुम हमें भूल ही गई हो, तुम तो उसके साथ ही बिजी रहती हो। दोही उन्हें सॉरी कहते हुए कहती है कि चलो आज मैं तुम्हें ट्रीट कराती हूँ। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाती हैं। तभी दो लड़के वहाँ आते हैं। वो दोही से कहते हैं कि जीसॉक ने तुम्हें मिलने के लिए कहा है, तुम स्कूल के बाद उसके साथ चले जाना। दोही कहती है कि मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना है। वो लड़के कहते हैं कि क्या तुम्हारे लिए ये लूजर जीसॉक से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ये सुनकर सुहा चिढ़ जाती है। उन लड़कों और सुहा के बीच में बहस होने लगती है। बात बढ़ती देखकर दोही जीसॉक के साथ जाने के लिए मान जाती है। वो अपनी दोनों फ्रेंड्स को सॉरी कहती है। बाद में जीसॉक के साथ जाते हुए दोही सोचती है कि ये सब ठीक नहीं है। वो जीसॉक से कहती है कि हमें अपने रिलेशनशिप के बारे में फिर से सोचना चाहिए और ऐसा कहकर वो चली जाती है। जीसॉक को दोही की नाराजगी की वजह पता नहीं चलती। नेक्स्ट डे दोही क्लास में बैठी होती है और दो लड़कियां उसके और जीसॉक के ब्रेकअप के बारे में बात कर रही होती है। जीसू और सुहा उन लड़कियों की बात सुन लेती है। बाद में जब दोही अकेली बैठी होती है तो दोनों गर्ल्स उसके पास जाती हैं। जीसू कहती है कि हमने तुम्हारे और जीसॉक के बारे में सुना। दोही कहती है कि तुम्हें भी इस बारे में पता चल गया। सुहा कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया। जीसू पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तुम तो उससे कुछ ज्यादा ही लाइक करती थी। दोही कहती है कि मुझे उससे ब्रेकअप करना ही ठीक लगा, हमारी ज्यादा बन भी नहीं रही थी। तभी पीछे से जीसॉक उसे वहाँ बैठे देखता है। वो दोही को मैसेज करके सॉरी कहता है और उससे बात करने के लिए कहता है, लेकिन दोही मना कर देती है। फिर दोही अपनी फ्रेंड्स को कहती है कि चलो मैं तुम्हें ट्रीट कराती हूँ। वो तीनों खाने के लिए जा रही होती है। तभी बीच में स्कूल की 3 बुरी गर्ल्स उन्हें रोकती है। वो उन तीनों से कहती है कि तुम्हारे पास जितने भी रुपए पड़े हैं वो तुम हमें दे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने कुछ भी छुपाया तो तुम तीनों पूरी तरह से पिटोगी। दोही कहती है कि मेरे पास रुपए हैं, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। उनमें से एक लड़की कहती है तो तुम्हारे पास रुपए पड़े हैं। फिर वो उनसे रुपए छीनने के लिए आगे बढ़ती है। तभी दूसरी लड़की उसे रोकते हुए कहती है कि ये छोटी वाली लड़की तो जीसॉक की गर्लफ्रेंड है। पहली लड़की अपनी साथ वाली लड़की से कहती है कि क्या तुम लोग बेहोश पड़े रहते हो? क्या तुम लोगों को ये पता नहीं है कि इसका और जीसॉक का ब्रेकअप हो गया है और इसका मतलब ये है कि अब इसे हमसे कोई नहीं बचा सकता है। दोही डरते हुए कहती है कि अगर तुमने हमें कुछ किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में दोही को मारने वाली होती है, लेकिन तभी जीसॉक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि हमारा ब्रेकअप हो गया है? जीसॉक को वहाँ देखकर वो बुरी लड़कियाँ डर जाती हैं। वो कहती है कि क्या तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ है? तुम्हें हमें ये पहले बता देना चाहिए था। और फिर वो तीनों बुरी लड़कियाँ वहाँ से 9-2-11 हो जाती हैं। उनके जाने के बाद जीसॉक दोही से कहता है कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सारी बात बताई, गलती उनकी थी। फिर वो दोही को सॉरी कहता है और वहाँ से जाने लगता है। दोही सोचती है कि क्या तुम बस ऐसे ही चले जाओगे? क्या तुम सारी बातें क्लियर नहीं करोगे? वो जीसॉक का कॉलर पकड़कर कहती है, अगर तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद करते हो तो मैं इस बारे में सोचूंगी। उसकी दोनों फ्रेंड्स उसे चौंक कर देखती है।
जीसॉक उससे पूछता है कि तुम कौन हो। असल में दोही ये सब इमेजिन कर रही होती है और अपनी इमेजिनेशन में ही वो जीसॉक के पास पहुंच गई थी। सुहा जल्दी से उसके पास आकर जीसॉक को सॉरी कहती है। वो कहती है कि ये थोड़ी पागल सी है। पीछे से जीसू भी आकर दोही से कहती है कि चलो तुम्हारी दवाई लेने का टाइम हो गया है। फिर वो दोनों दोही को खींचकर अपने साथ ले जाती हैं। जीसॉक अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या तुम लोग इस लड़की को जानते हो। उसके दोनों दोस्त मना करते हैं। जीसॉक कहता है कि मैंने तो इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा, वो थी कौन। आगे हम देखते हैं कि जीसू छुपकर किसी को देख रही होती है। तभी पीछे से ह्यूंजुन आकर पूछता है कि तुम क्या देख रही हो। उसके अचानक आने से जीसू डर जाती है। वो पूछता है कि क्या तुम कहीं जा रही थी। जीसू कहती है कि मैं खाने के लिए जा रही थी। वो कहता है कि भूख तो मुझे भी लगी है, चलो साथ में चलते हैं। उसे देखकर जीसू सोचती है कि ना तो मैं इसे लाइक करती हूँ और ना ही डिसलाइक। तभी ह्यूंजुन को सुहा दिखती है तो वो उसके पास चला जाता है। उसे आता देखकर सुहा पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि मैं जीसू के साथ कैंटीन जा रहा था। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो जीसू वहाँ नहीं होती। जीसू दूसरी तरफ छुपकर सोच रही होती है कि इसके साथ मेरे बहुत सारे अनकंफर्टेबल मोमेंट्स हैं जो ना चाहते हुए भी मुझे याद आ जाते हैं। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि क्यों जीसू ह्यूंजुन को अवॉइड करना चाहती है। ये सीन तब का होता है जब वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। ह्यूंजुन सुहा की कॉपी वापस करने आता है लेकिन सुहा वहाँ नहीं होती तो वो जीसू को कॉपी देता है और कहता है कि ये कॉपी सुहा को देकर कह देना कि ये मैंने दी है। बाद में सुहा के आने पर जीसू उसे कॉपी देकर बता देती है कि ह्यूंजुन ने ये दी है। नेक्स्ट डे ह्यूंजुन फिर से कॉपी लेने आता है लेकिन जब सुहा उसे कॉपी देने से मना करती है तो वो जीसू से कॉपी मांगता है। जीसू उसकी बात पर ध्यान नहीं देती तो वो उसे छोटी बच्ची कहकर बुलाता है। जब जीसू उसकी तरफ देखती है तो वो कहता है, अच्छा तो तुम्हें छोटी बच्ची सुनना पसंद है, तो छोटी बच्ची क्या तुम मुझे अपनी कॉपी दे सकती हो। जीसू चौंकते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे छोटी बच्ची कह रहे हो। वो हाँ कहते हुए फिर से कॉपी मांगता है। जीसू उसे कॉपी दे देती है। सुहा उसे कॉपी देने से मना करती है लेकिन ह्यूंजुन कॉपी लेकर भाग जाता है। सुहा कहती है कि तुमने उसे कॉपी क्यों दी। जीसू कहती है कि उसने मांगी तो मैंने दे दी। सुहा कहती है कि अब वो रोज तुमसे कॉपी मांगेगा और उस दिन के बाद से ह्यूंजुन जीसू को छोटी बच्ची कहकर बुलाने लगा। नेक्स्ट डे वो आकर जीसू की कॉपी वापस करता है और फिर वो उसे अपनी घड़ी पकड़ाता है। जीसू पूछती है कि तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। वो कहता है कि अब मेरा गेम्स पीरियड है। जीसू कहती है तो मैं क्या करूँ। वो कहता है कि मेरे पास इसे रखने की जगह नहीं है। जीसू से मना करती है लेकिन वो कहता है कि इसे संभाल कर रखना और ऐसा कहकर वो चला जाता है। इसके बाद दोही सुहा से पूछती है कि क्या ह्यूंजुन तुम्हारा जस्ट फ्रेंड है। सुहा कहती है कि मेरे लिए तो वो मेरे भाई जैसा है। दोही पूछती है कि जीसू और ह्यूंजुन इतने क्लोज कैसे हुए। सुहा कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। और दूसरी तरफ जीसू सोचती है कि सुहा और ह्यूंजुन काफी क्लोज फ्रेंड लगते हैं, मुझे इनके बीच में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट डे जीसू अपनी डेस्क पर हेड डाउन करके बैठी होती है। कोई उसकी डेस्क पर नॉक करता है। उसे लगता है कि वो दोही है तो वो उसे ऐसा करने से मना करती है। जब फिर से डेस्क पर नॉक होती है तो वो गुस्से से कुछ कहने वाली होती है लेकिन उसके सामने ह्यूंजुन होता है। वो कहता है कि मैं दोही नहीं हूँ। उसे अपने सामने देखकर जीसू अपना हुलिया ठीक करती है। उसका फेस देखकर वो पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, और फिर वो उसके सिर को छूकर देखता है और ये सब जीसू की क्लास के बच्चे देख लेते हैं। वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि शायद ये दोनों डेट कर रहे हैं। उनकी बातें सुनकर जीसू ह्यूंजुन को बाहर चलने के लिए कहती है। उन्हें जाता देखकर बच्चे कहते हैं कि अब तो पक्का है कि ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। बाहर जाने के बाद ह्यूंजुन जीसू से पूछता है कि क्या तुम सच में बीमार हो। जीसू कहती है कि मैं ठीक हूँ। तभी ह्यूंजुन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हारे हाथ कितने छोटे हैं। अच्छा तो छोटे लोगों के हाथ भी छोटे होते हैं, ये तो किसी क्यूट से छोटे बच्चे की तरह है। जीसू कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन तभी ह्यूंजुन अपने गेम्स पीरियड का बहाना बनाकर उसे फिर से अपनी घड़ी देकर चला जाता है और इसके बाद ह्यूंजुन बार बार जीसू से कॉपी मांगने आता रहता है।
एक दिन जीसू को अपना पेंसिल बॉक्स नहीं मिलता। वो सुहा से पूछती है कि क्या तुमने मेरा पेंसिल बॉक्स देखा? सुहा कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले ह्यूंजुन आया था, शायद वो ही ले गया होगा। बाद में सुहा जीसू से पूछती है कि क्या तुम्हें तुम्हारा पेंसिल बॉक्स मिल गया था? जीसू कहती है कि मुझे मिल गया था। सुहा देखती है कि जीसू के पेंसिल बॉक्स में चॉकलेट रखी होती है। जब वो चॉकलेट के बारे में पूछती है तो जीसू कहती है कि मेरा चॉकलेट खाने का मन था। सुहा कहती है कि वैसे तो कभी तुम चॉकलेट नहीं खाती हो। तब दोही उसे बताती है कि ह्यूंजुन ने जीसू को ये चॉकलेट दी है। जीसू कहती है कि वो बार बार मुझसे कॉपी ले जाता रहता है, शायद उसे मेरे लिए बुरा लगा होगा। सुहा कहती है कि वो तो बड़ा बेशरम निकला, उसने सिर्फ तुम्हें ही चॉकलेट दी, कॉपी तो वो मुझसे भी रोज ले जाता था। जीसू कहती है कि उसने मुझे थैंक यू भी कहा। सुहा कहती है अच्छा, तो उसने तुम्हें थैंक यू भी कहा? जीसू को उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आता। बाद में सुहा ह्यूंजुन से पूछती है कि क्या तुमने जीसू को कुछ दिया था? वो कहता है कि क्या तुम ये पूछने आई हो? सुहा कहती है कि जीसू तुम्हारी तरह नहीं है, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो वो तुम्हारी बातों का कुछ और मतलब समझ लेगी। वो पूछता है कि तुम किस बारे में कह रही हो? सुहा कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं किस बारे में कह रही हूँ, और ऐसा कहकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में तीनों गर्ल्स बैठी होती है। ह्यूंजुन वहाँ आता है। वो जीसू से कहता है छोटी बच्ची, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जीसू कहती है कहो, तुम्हें क्या कहना है? वो कहता है कि चलो स्कूल के बाद हम डेट पर चलते हैं। ये सुनकर जीसू चौंक जाती है। ह्यूंजुन कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे मेरी बहन के लिए गिफ्ट लेना है, तो इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जीसू कहती है कि आज तो मेरे पास टाइम नहीं है। वो कहता है कि हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तभी सुहा उससे कहती है कि तुम जीसू के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो पूछता है कि मैंने क्या किया? सुहा उससे कहती है कि क्या तुम जीसू को पसंद करते हो? वो कहता है कि मैं तो इसे बस अपने साथ चलने के लिए कह रहा था। जीसू कहती है कि आज मैं बिजी हूँ। वो कहता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। सुहा कहती है कि तुम बात मत बदलो, क्या तुम इसे सच में पसंद करते हो? तो तब वो कहता है कि हाँ, मैं जीसू को पसंद करता हूँ, लेकिन क्या तुम इसे पसंद नहीं करती हो? सुहा कहती है हाँ, मैं भी इसे पसंद करती हूँ। वो कहता है तो फिर मैं इसे पसंद क्यों नहीं कर सकता हूँ? सुहा हंसते हुए कहती है कि तुम अचानक से इतने सीरियस क्यों हो गए? उन सबके सामने ह्यूंजुन एम्बैरेस फील करता है। नेक्स्ट डे सुहा कहती है कि कल ह्यूंजुन अजीब बिहेव कर रहा था। दोही कहती है कि वैसे तो वो हमेशा हंसता रहता है, अचानक से उसे सीरियस देखना अजीब लगा। जीसू कहती है कि कल हमने सबके सामने उससे ऐसा सवाल पूछ लिया तो शायद उसे एम्बैरेसिंग लगा होगा। दोही कहती है कि अगर वो सच में तुम्हें लाइक करने लगा हो तो? जीसू हंसते हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। सुहा कहती है लेकिन तुम्हारे आगे ही वो अलग सा बिहेव करता है। तभी पीछे से ह्यूंजुन आ रहा होता है। सुहा कहती है कि चलो हम जीसू के लिए उसकी फीलिंग्स चेक करते हैं कि वो जीसू को लाइक करता है या नहीं। फिर दोनों गर्ल्स जीसू से ह्यूंजुन को मैसेज करने के लिए कहती हैं। जीसू कहती है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। दोही कहती है कि क्या तुम उसे ऐसे ही परेशान देखना चाहती हो? चलो उसे मैसेज करो। सुहा भी उसे मैसेज करने के लिए कहती है। फिर जीसू मैसेज करके ह्यूंजुन से मूवी चलने के लिए पूछती है, लेकिन ह्यूंजुन तो वहीं पीछे खड़ा होता है और उनकी सारी बातें सुनकर वो थोड़ा गुस्सा होकर चला जाता है। जीसू मैसेज के रिप्लाई का वेट करने लगती है। जब काफी देर तक रिप्लाई नहीं आता है तो वो कहती है कि उसने मैसेज पढ़ने के बाद भी रिप्लाई नहीं किया, वैसे तो वो टाइम पर रिप्लाई कर देता है। दोही कहती है कि हो सकता है कि वो ज्यादा एक्साइटमेंट में रिप्लाई नहीं कर पा रहा हो। तभी ह्यूंजुन रिप्लाई देता है कि मैंने वो मूवी देख ली है। सुहा कहती है कि अगर वो तुम्हें लाइक करता तो वो कहता है कि मैंने ये मूवी नहीं देखी है। जीसू कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो मुझे पसंद नहीं करता है। फिर दोनों जीसू से ह्यूंजुन को लंच पर बुलाने के लिए कहती है। जीसू मैसेज करके उसे लंच के लिए पूछती है तो वो कहता है कि मेरा पेट भरा हुआ है। ये पढ़कर दोही कहती है कि ये तो जीसू को फ्रेंड जोन कर रहा है। जीसू को बुरा लगने लगता है। सुहा कहती है कि शायद हमारी टाइमिंग गलत है, चलो हम दूसरी तरह से ट्राई करते हैं। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों जीसू को जबरदस्ती ह्यूंजुन की क्लास में भेजते हैं। ह्यूंजुन उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे काम है क्या? जीसू कहती है कि क्या तुम्हें मुझ में कुछ अलग दिख रहा है? वो उसे ध्यान से देखता है। वो कहता है कि हाँ, मुझे दिख तो रहा है। जीसू और बाहर खड़ी उसकी दोनों फ्रेंड्स खुश हो रही होती हैं।
तभी ह्यूनजुन कहता है कि तुम्हारे दांतों में कुछ फंसा हुआ है। ये सुनकर जीसू अपना फेस छुपाकर भाग जाती है और फिर इसके बाद दोही और सोहा ने ह्यूनजुन के दिल की बात जानने की कोशिश नहीं की। कुछ दिन बाद जीसू ह्यूनजुन को मैसेज करके पूछती है कि तुम्हारे टेस्ट की तैयारी कैसी चल रही है। वो रिप्लाई करता है कि क्या फिर से टेस्ट है या तुम्हारी फ्रेंड्स ने तुमसे ये कहने के लिए कहा है। जीसू चौंक के ये पढ़ ही रही होती है कि तभी ह्यूनजुन वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम इतनी हैरान क्यों हो। जीसू कहती है कि अच्छा तो तुम्हें ये सब पता था। वो कहता है कि जब तुमने मुझे मूवी चलने के लिए पूछा था तो तुम मेरी फीलिंग जानना चाहती थी ना। तुम सच में बेवकूफ हो। जीसू कुछ नहीं कहती। फिर वो कहता है मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर जीसू और भी ज्यादा चौंक जाती है। वो कहता है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था तभी से मैं तुम्हें लाइक करने लगा था। जीसू सोचती है तो मैंने सही सोचा था और ठीक इसी टाइम ह्यूनजुन अचानक से उसे किस करता है। में आगे हम देखते हैं कि दोही क्लास में बैठी होती है। तभी जीसू और सुहा उसके पास आते हैं। वो दोही के लिए उसके फेवरेट पॉप स्टार की फोटो लाए होते हैं, लेकिन दोही उन्हें बहुत ठंडा सा रिएक्शन देती है। जीसू कहती है कि मैं स्पेशली तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। दोही फिर से उसे सिंपल सा रिप्लाई देती है। ये देखकर सुहा गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। जब तुम्हें कोई गिफ्ट देता है तो एटलीस्ट तुम्हें थैंक यू तो कहना चाहिए। तभी ह्यूनजुन भी वहाँ आता है और वो जीसू से कॉपी मांगता है। जीसू उसे चुप रहने का इशारा करती है। जब वो चुप नहीं होता तो जीसू उसे चुप कराने की पूरी कोशिश करती है। तभी दोही उन सबसे कहती है कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, तो क्या तुम लोग मुझे अकेला छोड़ सकते हो। उसकी बातें सुनकर ह्यूनजुन जीसू से पूछता है कि इसे क्या हुआ। सुहा दोही से कहती है कि आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी इस तरह से बातें करते नहीं देखा। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? आखिर चल क्या रहा है? दोही कहती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जीसू पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम परेशान हो। दोही कहती है कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मुझे प्यार में धोखा मिला है। ये बात सुनकर वो तीनों चौंक जाते हैं। सुहा चौंकते हुए पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था। दोही कोई जवाब नहीं देती और साइड से डोगजिन ये बात सुनकर इरिटेट हो रहा होता है। अब दोही उन्हें सारी बात बताती है। अब नेक्स्ट सीन हम 3 हफ्ते पहले का देखते हैं। दोही क्लास में आती है और तेक्युन उसकी तरफ देखकर हाई करता है। दोही भी खुश होकर उसे हाई करती है, लेकिन तेक्युन उसके पीछे खड़ी लड़कियों को हाई कर रहा होता है। वो लड़कियां तेक्युन के पास आकर उससे बात करने लगती हैं। ये देखकर दोही तेक्युन को मैसेज करके बाहर मिलने के लिए कहती है। तेक्युन मैसेज पढ़ता है। बाद में वो बाहर दोही का वेट कर रहा होता है। दोही खुश होकर उसके पास आती है। वो दोही से पूछता है कि तुम कैसी हो। दोही थोड़ा सस्पेंस बनाते हुए कहती है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। वो कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, तुम ही बताओ कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। दोही शर्माते हुए कहती है आई लाइक यू। ये सुनकर तेक्युन थोड़ा हैरान होता है। दोही आगे कहती है चलो हम डेट करते हैं। वो कहता है कि तुमने सडनली ये सब कह दिया तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या जवाब दूं। दोही पूछती है कि क्या तुम मुझे डेट नहीं करना चाहते हो। तेक्युन चुप रहता है। उसे ऐसा देखकर दोही कहती है तो मतलब तुम मुझे डेट नहीं करना चाहते हो। कोई बात नहीं, मैंने सुना था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए मैंने तुमसे पूछा था। चलो फिर मैं चलती हूँ। लेकिन तभी तेक्युन कहता है मैं तुम्हें डेट करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर दोही कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है। फिर तेक्युन कहता है लेकिन अभी इस बारे में तुम किसी को मत बताना। दोही उससे इसकी वजह पूछती है तो वो कहता है कि अभी रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हुआ है, तो मैं अपने फ्रेंड्स को हमारे बारे में कुछ टाइम बाद बताना चाहता हूँ। दोही कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर तेक्युन बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है। नेक्स्ट डे क्लास में डोगजिन दोही को अपने साथ चलने के लिए कहता है। दोही उसके साथ बाहर जाती है। बाहर जाकर दोही उससे पूछती है कि अगर तुम्हें कुछ काम की बात करनी है तो जल्दी करो, वरना मैं जा रही हूँ। डोगजिन उससे पूछता है कि हम दोनों कब से फ्रेंड्स हैं। दोही कहती है कि तुम ये कैसे पागलों जैसे सवाल पूछ रहे हो। हम दोनों नर्सरी से फ्रेंड्स हैं, लेकिन पता नहीं कब से तुम हद से ज्यादा पढ़ाकू बन गए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब भी हम फ्रेंड्स है भी या नहीं। वो कहता है अगर अब भी तुम मुझे अपना फ्रेंड मानती हो तो जो मैं पूछूं मुझे सच सच बताना। क्या तुम तेक्युन को डेट कर रही हो? ये सुनकर दोही के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं।
उसे ऐसा देखकर वो कहता है, तो मैंने सही सोचा था। दोही फिर भी मना करने लगती है। दोगजिन कहता है, मैं तुम्हारा चेहरा साफ पढ़ सकता हूँ, तुम्हें ढंग से झूठ बोलना भी नहीं आता है। आगे वो कहता है कि अगर तुमने अभी उसे डेट करना शुरू किया है तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, उससे ब्रेकअप कर लो इससे पहले कि लेट हो जाए, वरना बाद में पछताना मत। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दोही गुस्सा होते हुए कहती है कि इसे किस बात की टेंशन हो रही है, खुद तो ये कभी रिलेशनशिप में रहा नहीं है, बड़ा आया मुझे लेक्चर देने वाला। बाद में जब तेक्युन और दोही घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें सियोन मिलती है। उसके सामने तेक्युन दोही से अलग हो जाता है। सियोन दोही की तरफ इशारा करके पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो तेक्युन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ये तो बस मेरी फ्रेंड है। ये सुनकर सियोन उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए पूछती है। तेक्युन हाँ कहने की सोच ही रहा होता है कि साइड से दोही उसे शोल्डर से पुश करती है। तेक्युन समझ जाता है कि दोही उसे जाने से मना कर रही है, तो वो सियोन से कहता है कि आज तो मैं फ्री नहीं हूँ, हम लोग फिर कभी चलेंगे। फिर सियोन उन दोनों को बाय कहकर चली जाती है। उसके जाने के बाद दोही पूछती है कि वो लड़की कौन थी और वो तुमसे इतना चिपक क्यों रही थी। तेक्युन कहता है, अरे कोई नहीं, वो तो बस मेरी फ्रेंड थी। दोही कहती है कि साफ दिख रहा था कि वो तुमसे फ्लर्ट कर रही थी। तेक्युन कहता है कि मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड हो। दोही उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे जब दोही वॉशरूम में होती है तो वो सियोन और उसकी फ्रेंड की बातें सुनती है। सियोन की सहेली उसे छेड़ते हुए कहती है कि क्या बात है, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही सज धज रही हो। सियोन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो, बताओ क्या बात है, कहीं तुमने बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया है। ये सुनकर सियोन शर्माने लगती है। वो कहती है कि तेक्युन ने मुझे इस बात को किसी और को बताने से मना किया था, लेकिन मैं ये सीक्रेट तुम्हें बता रही हूँ। उसकी सहेली पूछती है, अच्छा तो बताओ कि क्या सीक्रेट है। सियोन कहती है कि आज हमारी डेट का फर्स्ट डे है। और फिर वो दोनों सहेलियाँ उछलने लगती है। लेकिन ये बात सुनकर दोही शॉक्ड हो जाती है। सियोन अपनी फ्रेंड को बताती है कि मुझे लगा ही था कि मुझ में और तेक्युन में कुछ तो कनेक्शन है, और देखो मैंने सही सोचा था। और फिर वो दोनों बातें करते हुए बाहर चली जाती है। उधर दोही अपना सिर पकड़कर खड़ी होती है। बाद में वो घर जाते हुए तेक्युन से कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वो कहता है कि भला मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा। दोही कहती है, तो तुम अपनी गलती एडमिट नहीं करोगे, तुम सियोन को डेट कर रहे हो ना। वो अनजान बनते हुए कहता है, उसे, भला मैं उसे डेट क्यों करने लगा। दोही कहती है कि क्या तुमने उसे भी अपने रिलेशनशिप की बात छुपा कर रखने के लिए कहा है। तेक्युन पूछता है कि तुम्हें ये बात किसने कही। दोही कहती है कि मैंने खुद ये बात सुनी है। वो कहता है कि तुमने गलत सुना होगा, मेरी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं, किसी ने गलती से ये बात बोल दी होगी। दोही कहती है कि मैंने खुद ये बात सुनी है, अगर तुम इतने ही इनोसेंट हो तो लाओ अपना फोन मुझे दो। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपना फोन क्यों दूं। दोही कहती है कि मैं खुद तुम्हारे मैसेज चेक करना चाहती हूँ, और ऐसा कहकर वो उसका फोन लेना चाहती है, लेकिन तेक्युन उसका हाथ हटा देता है। दोही कहती है, अगर तुम्हारे दिल में चोट नहीं है तो तुम मुझे अपना फोन क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तेक्युन इरिटेट हो जाता है और कहता है, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुनकर दोही हैरान होकर पूछती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे जैसी चिपकू और शक्की लड़की के साथ नहीं रह सकता हूँ। मैंने अपनी पिछली गर्लफ्रेंड के साथ भी इसलिए ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि वो भी ऐसी ही थी। और ऐसा कहकर वो चला जाता है। दोही बस उस पर चिल्लाती रह जाती है। ये सब बातें दोही अपने फ्रेंड्स को बता रही होती है। वो कहती है कि मैंने सच में सियोन के मुंह से ये सारी बातें सुनी थी, या फिर कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना था। जीसू कहती है कि अगर तुम्हारी जगह मैं भी होती तो मैं भी यही करती। सुहा उसे बताती है कि वैसे भी तेक्युन के बारे में काफी बातें फैली हुई हैं, तुमने ब्रेकअप करके बिल्कुल ठीक किया। तभी दोगजिन कहता है, क्या तुम इतनी बेवकूफ हो जो तुम्हें उसके बारे में पता नहीं था। वो बस तुम्हारा बेवकूफ बना रहा था, और उसने तुम्हें रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने के लिए इसलिए कहा था ताकि ब्रेकअप के बाद कोई उसे ब्लेम ना कर सके। दोही थोड़े गुस्से में कहती है कि वो मेरे लिए सीरियस था। दोगजिन कहता है कि वो नहीं था। अगर वो वाकई में सीरियस था तो बताओ कि तुम्हारे साथ ये सब क्यों हुआ। ये सब तुम्हारी गलती थी क्योंकि तुम्हें बस उसका फेस और स्टाइल दिखाई दिया।
तुमने बस उसे उसके लुक्स के लिए पसंद किया था। दोही कहती है हाँ, सारी गलती मेरी थी। तभी सुहा उसे कहती है कि क्या तुम दोही से थोड़ा प्यार से बात नहीं कर सकते हो। जीसू भी कहती है अब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे। दोही मन में सोचती है कि ऐसा नहीं है कि मुझे उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि वो मेरे लिए सीरियस हो जाए। और दूसरी तरफ तुकजिन सोच रहा होता है कि तुमने सच में मुझे टेंशन में डाल दिया था। नेक्स्ट डे जब दोही अपना दुख दर्द भूलकर अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही होती है तो उसे तेक्युन दिखाई देता है। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ छुपकर उसे देखने लगती है। वो सियोन के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। सुहा दोही से कहती है कि तुम छुप क्यों रही हो, तुमने कोई क्राइम नहीं किया है। जीसू भी कहती है कि ये सही कह रही है, उसने तुम्हें चीट किया है, छुपना तो उसे चाहिए। दोही कहती है कि यहाँ मैं बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रही हूँ और वहाँ वो मजे ले रहा है, ये ठीक नहीं है। तभी सुहा उसे कहती है दोही तुम्हें उससे अपना बदला लेना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि बदले की बात सुनकर दोही उसी टाइम तेक्युन को सबक सिखाने के लिए जा रही होती है, लेकिन सुहा उसे रोककर कहती है हम उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं, वैसे भी अभी तुम वहाँ जाकर क्या कर लोगी। दोही पूछती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। सुहा कहती है कि हमें पूरी प्लानिंग के साथ उसे सबक सिखाना चाहिए। फिर वो उन्हें अपना प्लान बताती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तेक्युन 3 लड़कियों के साथ बात कर रहा होता है। तभी दोही का ग्रुप वहाँ आता है और सुहा उन लड़कियों से कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि ये तेक्युन किस तरह का इंसान है। इसने दोही को डेट किया और सबसे ये बात छुपा कर रखी। उन लड़कियों को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। सुहा फिर से कहती है कि शायद तुम लोगों को पता नहीं, लेकिन वो सारी लड़कियों के साथ इसी तरह से फ्लर्ट करता है। तेक्युन कहता है कि तुम ये फालतू की बकवास मत करो और मुझे इस तरह से बदनाम करने की कोशिश मत करो। उन लड़कियों को सब समझ में आ जाता है। पहली लड़की कहती है तो इसलिए तुम मुझे हमारा रिलेशनशिप सीक्रेट रखने के लिए कह रहे थे। दूसरी लड़की भी कहती है तो तुम हम सबको चीट कर रहे थे, आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। वो तीनों लड़कियां उसे धमकाकर चली जाती है। दोही और उसकी सहेलियां ये सब देखकर खुश होती हैं और तेक्युन बहुत इरिटेट हो रहा होता है। ये सब सुहा अपनी फ्रेंड्स को बता रही होती है कि हम इस तरह से तेक्युन से बदला लेंगे। जीसू कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इतना काफी होगा, मैं स्पेशली उसे पनिश करना चाहती हूँ। दोही कहती है कि तुम तो काफी स्कैरी हो। इसके बाद जीसू उन्हें अपना आइडिया बताती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तेक्युन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी जा रहा होता है। तभी जीसू आकर उसे किसी गुंडे की तरह रोककर कहती है कि मेरी फ्रेंड को दुखी करके तुम खुद मजे कर रहे हो। जीसू को ऐसे देखकर तेक्युन की गर्लफ्रेंड डर जाती है। तेक्युन पूछता है कि तुम ये क्या कह रही हो। जीसू कहती है कि तुमने दोही के साथ जो किया तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। तेक्युन अपनी गर्लफ्रेंड को आगे भेज देता है और फिर वो जीसू से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तेक्युन पिटने के बाद जीसू के सामने किसी छोटे बच्चे की तरह घुटनों पर बैठा होता है। वो जीसू से कहता है कि मैंने दोही के साथ बहुत गलत किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। जीसू कहती है कि अगर तुम पहले ही अपनी गलती मान लेते तो तुम्हें पिटना नहीं पड़ता, और फिर वो उसके सिर पर मारते हुए वहाँ से चली जाती है। ये सब सोचकर तीनों फ्रेंड्स बहुत खुश हो रही होती हैं। सुहा कहती है कि वैसे उसने पिटने के काम किए ही हैं। दोही जीसू से कहती है लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं है। जीसू सोचती है कि हाँ मैं उसे पीट तो नहीं सकती। फिर सुहा दोही से उसका प्लान पूछती है। दोही उन्हें अपना प्लान बताती है। नेक्स्ट सीन में तेक्युन अपनी बहुत सारी गर्लफ्रेंड के साथ चैट कर रहा होता है। तभी दोही उसे एक फोटो टैग करती है। उस फोटो में वो और दोही एक साथ होते हैं और दोही ने लिखा होता है कि हमें डेटिंग करते हुए 100 डेज हो गए हैं। और ये फोटो देखकर तेक्युन का भांडा फूट जाता है। उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स उसे मैसेज कर खूब सुनाती हैं और अपना भांडा फूटने के बाद तेक्युन परेशान हो जाता है। दोही अपनी फ्रेंड से पूछती है कि तुम्हें मेरा प्लान कैसे लगा। सुहा कहती है कि तुम तो काफी समझदार हो। फिर जीसू पूछती है कि तुम कौन सा प्लान यूज करोगी। दोही अपना प्लान डिसाइड कर लेती है। नेक्स्ट डे क्लास में तीनों सहेलियां एक दूसरे को इशारा करके रेडी हो जाती हैं। तेक्युन अपने फोन में मस्त हो रखा होता है। स्कूल के बाद तीनों सहेलियां तेक्युन का पीछा करती हैं। वो काफी देर तक उसका पीछा करती हैं और फिर वो देखती हैं कि एक दूसरे स्कूल की लड़की तेक्युन से बात कर रही होती है। वो कहती है कि मैं काफी टाइम से तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे।
तेक्युन कहता है कि ये तो कोइंसिडेंस है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और कहती है तो इसका मतलब ये है कि अब हम कपल बन सकते हैं। तेक्युन कहता है लेकिन मेरी एक्स गर्लफ्रेंड एक साइको है, तो कुछ टाइम के लिए हमें अपना रिलेशनशिप छुपा कर रखना होगा। वो लड़की मान जाती है। साइड से जब दोही अपने बारे में साइको वर्ड सुनती है तो गुस्से में वो तेक्युन के पास जाने वाली होती है, लेकिन उसकी सहेलियां उसे रोक देती है। तभी सियोन वहाँ आ जाती है और तेक्युन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की। वो लड़की हैरान होकर पूछती है कि क्या तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। फिर वो दोनों गर्ल्स मिलकर तेक्युन को पीटना शुरू कर देती हैं और साइड से तीनों गर्ल्स मजे से पॉपकॉर्न खाते हुए पूरा सीन एंजॉय कर रही होती हैं। दोही कहती है कि अब मेरे दिल को चैन मिला। अब कहानी पास्ट में दोगजिन के हिसाब से देखते हैं। जब नया सेमेस्टर शुरू होता है तब दोगजिन ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि इस बार तो मैं और दोही दोनों एक ही क्लास में हैं। तभी दोही उसे आकर अड़ंगी देती है और बाद में वो उसे जीप चिढ़ाती है, लेकिन उसे ऐसा देखकर दोगजिन को अच्छा लगता है। क्लास में दोही उससे सवाल सॉल्व करने के लिए कहती है, लेकिन दोगजिन बड़े प्यार से उसे देख रहा होता है और जब वो सवाल सॉल्व कर रहा होता है तो दोही बड़े प्यार से उसे देख रही होती है। सवाल सॉल्व होने के बाद वो कहती है कि तुम्हें देखकर तो जैसे मेरे दिल में तितलियां उड़ रही थी। क्या तुम इस साल थोड़े लंबे हो गए हो और शायद तुम्हारी आवाज भी हैवी हो गई है। फिर वो अचानक से कहती है कि पता नहीं कैसे मैं ये तुम्हारे बारे में सब सोचने लगी, मुझे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है। दोगजिन कहता है कि फिर तुम्हें ऐसा सोचने के लिए कहा किसने, और इसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। बाद में जब दोगजिन बाहर बुक पढ़ रहा होता है तो वो दोही और तेक्युन को साथ में देखता है। उन्हें इतना क्लोज देखकर वो सोचता है कि कहीं इनके बीच कुछ चल तो नहीं रहा है, और बाद में वो दोही से अकेले में इस बात को कंफर्म करता है। वो दोही को समझाता है कि तेक्युन अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन दोही उसकी बात नहीं सुनती। और जब तेक्युन दोही को चीट करके ब्रेकअप कर लेता है तो दोगजिन दोही को बहुत सुनाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि वो अच्छा लड़का नहीं है। वो दोही पर बहुत गुस्सा होता है। दोही भी अपनी गलती मान लेती है। बाद में घर जाते हुए वो दोही को सॉरी कहता है। वो कहता है कि दिन में मैंने गुस्से में तुम्हें काफी कुछ कह दिया था। दोही कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम रिलेशनशिप के बारे में क्या जानते हो, तुम तो हमेशा पढ़ते रहते हो। वो कहता है कि तेक्युन जैसे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में रहने से अच्छा तो मैं पढ़ाई ही कर लूँ। तुम तो खुद अपने लिए सीरियस नहीं हो, तुम तो बस हैंडसम फेस के पीछे भागती रहती हो। दोही कहती है कि तुम मुझसे माफी मांग रहे हो या मुझे सुना रहे हो। वो कहता है ठीक है, फिर से उस जैसे झूठे लड़के के चक्कर में मत पड़ना। और फिर वो उसके सिर में बड़े प्यार से हाथ फेर कर चला जाता है। दोही सोचती है कि इसे आज क्या हो गया है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। कुछ दिन बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब दोही मैसेज करके दोगजिन को मूवी चलने के लिए पूछती है। वो कहता है कि मुझे ट्यूशन जाना है, तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ जाओ। दोही कहती है कि वो सब बिजी हैं। वो कहता है कि मैं फ्री नहीं हूँ। दोही कहती है कि मेरा वो मूवी देखने का बहुत मन है। दोगजिन कहता है कि चलो मैं बाद में मैसेज करके बताता हूँ। तभी दोगजिन को एक लड़का बुलाने आता है। जब दोगजिन अपनी बुक निकाल रहा होता है तो उसके बैग से एक फोटो गिरती है जिसमें वो और दोही साथ होते हैं। बाद में जब दोही जा रही होती है तो वो उसके पास आता है। दोही कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आ पाओगे। वो कहता है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तभी जीसू और ह्यूनजुन भी वहाँ आते हैं। दोही कहती है कि मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे तो मैंने इन्हें बुला लिया। ह्यूनजुन उन दोनों को छेड़ते हुए कहता है कि कहीं हम तुम दोनों की डेट तो खराब नहीं कर रहे हैं। दोही कहती है कि डेट, और वो भी इसे। दोगजिन कहता है कि मेरे भी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं जो मैं इसे डेट करूं। तभी वो लोग देखते हैं कि सुहा बहुत सारे गिफ्ट बैग्स पकड़कर खड़ी है। वो हंसते हुए कहती है कि तुम लोग मेरी हेल्प करो। जीसू उसकी हेल्प करने वाली होती है, लेकिन ह्यूनजुन उसे रोक देता है और सुहा से कहता है कि तुम्हें अपना सामान खुद उठाना चाहिए। सुहा कहती है कि अब तुम मेरे पहले वाले दोस्त नहीं रहे, तुम तो बदल गए हो। फिर वो दोही और दोगजिन को देखकर कहती है कि तुम दोनों मुझे इनकी तरह सरप्राइज मत देना, और अगर तुम्हारे बीच में कुछ हो तो पहले ही बता देना। दोही कहती है कि मेरे डेटिंग स्टैंडर्ड्स काफी हाई हैं। दोगजिन उसे छेड़ते हुए कहता है लेकिन तुम्हारी हाइट तो मुझसे भी छोटी है। और फिर वो दोनों ऐसे ही मस्ती करने लगते हैं और इसी तरह यहाँ पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा।
आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।